प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक्टिंग की पाठशाला में। प्रस्तुत करता है एक्टर्स क्लब हैदराबाद। मैं नितिन, आपका अपना एक्टिंग टीचर, एक्टर और डायरेक्टर। मैं हैदराबाद के एक रेप्यूटेड फिल्म कॉलेज में एक्टिंग पढ़ाता हूं। मैं यूट्यूब पर आप सबको एक्टिंग पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप घर बैठे एक्टिंग सीख सकें। आप अगर सचमुच एक्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और हर एक बात को समझ लें। मैं एक्टिंग के अलग अलग पहलुओं पर बात करूंगा। वीडियो के अंत में मैं आप सबको एक बहुत ही दिलचस्प एक्टिंग की एक्सरसाइज करने के लिए कहूंगा जो आप घर पर ही कर सकते हैं। आपको स्मार्टफोन पर अच्छी तरह से अपना वीडियो बनाने की टिप्स भी मिलेगी। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो ये क्लास अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस या रियाज के बारे में। एक्टर को हर दिन किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। किसी भी परफॉर्मर की तरह एक्टर को भी हर दिन अपने क्राफ्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सिंगर हर दिन रियाज करते हैं, डांसर हर दिन डांस करते हैं, स्केच आर्टिस्ट हर दिन ड्रॉ करते हैं। वैसे ही एक्टर को भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। सिंगर अगर रियाज नहीं करे तो उनका सुर सही नहीं लगता, और अगर डांसर अपनी प्रैक्टिस छोड़ दें तो बीट पर उनका शरीर सही हरकत नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी कंसर्ट से पहले ट्यून करना पड़ता है, वरना सही फ्रीक्वेंसी में नहीं बजते। एक्टर को भी अपना इंस्ट्रूमेंट ट्यून करना पड़ता है, पर एक्टर का इंस्ट्रूमेंट है क्या? शरीर, आवाज और दिमाग। तो सहजता से एक्टिंग करने के लिए आपको इन सबको ट्यून करना आवश्यक है। यानी एक्टर की डेली प्रैक्टिस में वॉइस एंड स्पीच, बॉडी मूवमेंट्स और अंतर्मन या दिमाग से जुड़ी एक्सरसाइजेस का होना आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वॉइस एंड स्पीच से। उम्दा आवाज़ और ज़ुबानी के लिए आपको करनी चाहिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वोकल एक्सरसाइजेस और स्पीच एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपके फेफड़ों या लंग्स की क्षमता बढ़ेगी, आपकी आवाज़ की क्षमता भी बढ़ेगी। बड़े बड़े डायलॉग्स बोलना या बड़े समूह को संबोधित करना आसान हो जाएगा। या आप बस 4 से 5 मिनट तक भी करेंगे तो काफ़ी होगा, पर नियमित रूप से करना ज़रूरी है। योग और मेडिटेशन में बताई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, सिंहासन और डायफ्राम ब्रीदिंग आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। आप इसका अभ्यास हर दिन ज़रूर करें। मैं इन पर आगे अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको कुछ यूट्यूब लिंक्स शेयर करूंगा जिसे देखकर आप निरंतर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आवाज़ के साथ साथ इनके अन्य फायदे भी हैं। दूसरा, आवाज़ या वोकल रियाज करना बहुत ज़रूरी है। ये तो सिंगर्स भी करते हैं। एक्टर के लिए इसका फोकस थोड़ा सा अलग होता है। हम इस रियाज में पिच, टिम्बर और वॉल्यूम की रेंज पर काम करते हैं। यह भी आप हर दिन 4 से 5 मिनट तक करते रहें। पिच यानी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी, टिम्बर यानी आवाज़ की एक यूनिक क्वालिटी, वॉल्यूम यानी आवाज़ की ताकत या एम्पलीट्यूड। आप सरगम, ओम या किसी भी ध्वनि का इस्तेमाल करके ये रियाज कर सकते हैं। गहरी आवाज़ के लिए एक मिट्टी का घड़ा लें और उसमें सरगम कहें। बेहतर होगा कि ये सब आप कहीं से सीखें, और एक बार सीखने के बाद आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप ये लगातार करते रहेंगे तो 2-3 महीनों में ही आपको आपकी आवाज़ में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। स्पीच एक्सरसाइजेस। एक एक्टर का उच्चारण या तलफ़ुज़ सही होना बहुत ज़रूरी है, और अभिनेता खासकर जो अच्छा काम करते नज़र आते हैं इसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं। तो अपना उच्चारण सुधारने और बेहतर बनाने के लिए आप फेशियल मसल्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट ड्रिल्स कर सकते हैं, टंग ट्विस्टर्स बोल सकते हैं और संवाद या समाचार जोर से पढ़ सकते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारी ज़ुबान, होंठ, दांत, जॉ और पैलेट ये सब कार्यरत होते हैं। जैसे पुशअप करने से पहले अगर आप वार्म अप करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर होता है, वैसे ही अपनी फेशियल मसल्स का वार्म अप और मसाज करने से आपका उच्चारण सहज और स्पष्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्वर और व्यंजन के स्पष्ट उच्चार की। हर एक शब्द वर्णों से बनता है। स्वर और व्यंजन ये वर्णों के प्रकार हैं, पर क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग लगभग 4 या 5 वर्णों का गलत इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं 4 या 5 वर्णों के लगातार गलत उच्चारण से इनकी भाषा अशुद्ध कहलाती है। हिंदी और बहुत से हिंदुस्तानी भाषाओं में कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं
जो दो व्यंजनों के मिलाप से बने हैं, जैसे प्र, क्ष, क्र, श्र। इनका उच्चार करना बहुत से बच्चों के लिए मुश्किल होता है। बचपन में कुछ बच्चों को कुछ वर्णों का उच्चारण करना नहीं आता और उसके बाद वो वैसे ही बोलने लगते हैं और उन्हें लगता है कि यही सही तरीका है, या फिर वो सही तरीका सीखना नहीं चाहते क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जब आप किसी भी भाषा में बतौर एक्टर काम करना चाहते हैं तो आपको आपके उच्चारण पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने दोस्तों की मदद से या लैंग्वेज टीचर की मदद से अपनी वाणी सुधार सकते हैं। आजकल आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी कुछ ऐप्स हैं जो आपको सही उच्चारण बताते हैं, पर उसके लिए आपको सही तरह से सुनने की प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो आप एक्टिंग या वॉइस एंड स्पीच के टीचर से मदद ले सकते हैं। उनके पास आपके उच्चारण को सही करने के बहुत से तरीके होते हैं और जैसे ही आप सही उच्चार कर पाएं, आपको उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप सहजता से सही तरीके से शब्दों में और वाक्यों में उस वर्ण का उच्चार कर सकें। तीसरी एक्सरसाइज है टंग ट्विस्टर्स। ये आपकी जुबानी शुद्ध और तेज करने का बहुत ही सही तरीका है। आप फर्राटे से भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। आपने कुछ लोगों को बोलते देखा होगा, शब्द उनके मुंह से ऐसे बरसते हैं, ऐसे झरते हैं जैसे कोई सुनहरी धुन बज रही हो। हम बोलते तो मुंह से हैं, पर उसका नियंत्रण होता है दिमाग से। टंग ट्विस्टर्स आपके मुंह और दिमाग दोनों को ही सतर्क बनाते हैं और साथ ही उनके बीच का कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हैं। आपका ध्यान जरा भी हटा तो आप गलती कर बैठते हैं। चौथी एक्सरसाइज है रीडिंग। आप हर दिन कोई भी डायलॉग या समाचार 5 से 10 मिनट तक ऊंची आवाज़ में पढ़ें। इससे आपकी स्पीच बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप ऑडिशन देने वाले हैं या फिर कहीं पर भी परफॉर्म करने वाले हैं तो उससे पहले आप वोकल और स्पीच का वार्म अप ज़रूर करें। और अगर आप 3 से 6 महीनों तक हर दिन इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहें तो आपकी आवाज़ बहुत उम्दा हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी भाषा शुद्ध हो जाएगी। यकीन मानिए, वाचिक अभिनय अच्छा होने से आपको महत्वपूर्ण किरदार मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे शरीर की। एक्टर का शरीर तंदुरुस्त होना उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना, एक्रोबैटिक स्ट्रेंथ, मार्शल आर्ट या डांस, ये सब एक्टर को बहुत ही काम आते हैं। फिजिकल थिएटर, बॉलीवुड डांसिंग, फिल्म एंड स्टेज फाइट के लिए भी एक्टर का फिट और फ्लेक्सिबल होना आवश्यक है। इसलिए दिन में कम से कम 1 घंटा किसी न किसी प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज करना आवश्यक है, जैसे योगा, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, डांस, मार्शल आर्ट्स। इससे आपका लुक भी अच्छा बनता है। और अगर आप विद्युत जामवाल या अक्षय कुमार की तरह मार्शल आर्टिस्ट हैं या फिर ऋतिक रोशन या टाइगर श्रॉफ की तरह अच्छे डांसर हैं तो आपका लीड रोल पाने का चांस बढ़ जाता है और एथलेटिक बॉडी रहने से आप काफ़ी समय तक फिल्मों में लीड रोल पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन के लिए और परफॉर्मेंस के लिए फिजिकलिटी का क्या योगदान है। कैरेक्टर के पोस्चर और जेस्चर जो आपके शरीर से अलग हैं, उनको लगातार मेंटेन करने के लिए काफ़ी स्टेमिना और प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अगर आपको ऐसे आदमी का किरदार निभाना है जिसका एक पैर टेढ़ा है या उसका बैकबोन टेढ़ा है, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि वो सहज लगे। और जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तब आपके मन में आने वाले विचार, भावनाओं और मूड्स को दर्शाने के लिए आपका शरीर काफ़ी सजग होना चाहिए, जिससे आपकी भावनाओं और इच्छाओं को आपका शरीर रिफ्लेक्ट कर सकें। इसे साइको फिजिकल कनेक्शन भी कहते हैं। जैसे आप कथा सुनने बैठे हो और आपका ध्यान प्रसाद पर है, तो भले ही आप कथाकार को देख रहे हो पर आपका शरीर हल्का सा प्रसाद या खाने की तरफ झुका होता है, ताकि जैसे ही कथा खत्म हो आप प्रसाद पर झपट सकें। कुछ थिएटर गेम्स होते हैं जो आपको काफ़ी सजग या अलर्ट बनाते हैं। आपने किसी फंक्शन में म्यूजिकल चेयर ये गेम खेला होगा। अगर थोड़ी देर के लिए भी आपका ध्यान उस गेम से हट जाए तो आप आउट हो जाते हैं। स्कूल्स में साइमन सेज नाम का गेम भी बच्चे खेलते हैं। ऐसे बहुत से थिएटर गेम्स हैं जो आपके दिमाग और शरीर को सतर्क बनाते हैं और उनके अंदर के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं इनर सेल्फ या साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर की। ये एक्टिंग का सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी अंग है और इसकी प्रैक्टिस करना उतना ही मुश्किल है। सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी के उन यादगार दिनों या पलों को याद कीजिए। आपको याद आएगा कि उस समय आप काफ़ी भावुक हो चुके थे किसी अच्छी या बुरी खबर को लेकर, जैसे कोई अवार्ड मिला था,
उसने हाँ कहा था या कोई गुजर गया था। दूसरी चीज, आप अपने नजदीकी लोगों के सुख और दुख में शामिल हो जाएं और उसे समझने की कोशिश करें। तीसरा, आप अपने आप को उनकी जगह रखकर सोचिए कैसे महसूस कर रहे हैं, आप उन सुख दुखों का सामना कैसे करेंगे। जैसे आपके दोस्त के पिता गुजर चुके हैं, तो आप सोचिए अगर आपके पिता गुजर जाते तो आपको कितना दुख होता, उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता। यह आप करते रहेंगे तो आपको किरदारों की मनस्थिति और स्वभाव समझने में आसानी होगी। आगे चलकर हम बात करेंगे नवरस और भावनाओं की उत्पत्ति की, साथ ही मेथड एक्टिंग में इमोशनल मेमोरी और सेंस मेमोरी का क्या उपयोग है, कैसे एक्टर्स अपना इमोशनल प्रिपरेशन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की एक्टिंग एक्सरसाइज की। आप घर में जो भी काम करते हैं उनमें से कोई भी 5 छोटी एक्टिविटीज़ को चुन लीजिए, जैसे बाल बनाना, जूते पहनना, पानी पीना। इन सारी एक्टिविटीज़ को आप एक सीक्वेंस में कीजिए और फिर जब आप दूसरी बार करेंगे तो शुरुआत एक मूड में कीजिए और आखिरी एक्टिविटी उससे काफ़ी अलग या अपोजिट मूड में करें। जैसे शुरुआत खुशी में की तो अंत दुख में किया। उसी सीक्वेंस को बार बार दोहराएं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे अभिनय के प्रकारों की। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अब तक के मेरे अंग्रेजी और हिंदी एक्टिंग क्लासेस की लिंक्स भी शेयर कर रहा हूं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।